लिए चलते हैं प्रियंका गांधी की जनसभा में, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रही हैं वो। उसके पिताजी ने मुझे बताया कि जितनी भी दवा थी सब सरकार द्वारा हो गई। ये जो चिरंजीवी योजना है, आपको इसमें 25 लाख तक आप इलाज करा सकते हैं। ऐसी योजनाएं भाजपा के प्रदेशों में नहीं है भाई और बहनों। युवाओं के लिए मैंने पहले कहा ही कि 2 लाख से अधिक नौकरियां बनी हैं और 1 लाख की घोषणा हो गई है, जिसमें से 40,000 अभी प्रोसेस में है, इनकी प्रक्रिया शुरू है। हमने एक कानून बनाया है। हम समझते हैं आपकी पीड़ा क्या है कि आप इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, फिर बच्चे पेपर भर्ती की परीक्षा करते हैं, उसमें पेपर लीक कर लेता है कोई या कोई घोटाला हो जाता है। हम समझते हैं कि कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि आप मेहनत करते हो, प्राइवेट में ट्यूशन भी करा देते हो, फीस भरने के लिए खूब मेहनत करते हो, बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चे अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, और फिर भी उसमें पेपर लीक हो जाए तो इसमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत नुकसान होता है नौजवानों का। तो इसलिए हमने यहाँ कानून लागू करना है, जिसमें जब पेपर लीक होता है, जो भी पेपर लीक करता है उसको पूरे जीवन की सज़ा मिलेगी अगर उसको पकड़ा जाएगा तो। ऐसा कानून किसी राज्य में नहीं बनाया गया है। यहाँ पानी की भी सुविधा लाखों परिवारों को मिली। आप मध्य प्रदेश जाइए, इनके अलग अलग प्रदेशों में जाइए, बड़ी बड़ी बातें हैं। इश्तिहार तो बढ़िया बढ़िया दिख जाएंगे, नेता बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, लेकिन धरातल आप ये काम नहीं देख पाएंगे। तो देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे मैं कह रही थी, आप दोराहे पे खड़े हैं। एक तरफ भाजपा की नीतियाँ, एक तरफ कांग्रेस की नीतियाँ। वो आपसे आपकी संपत्ति ले रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की कोई संपत्ति नहीं है। हम समझते हैं कि सरकार की पूरी संपत्ति जनता की होती है। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, हमारा प्रयास रहता है कि आपके जेब में आपके पैसे आएँ, चाहे वो किसानों के कर्ज माफ़ करने के ज़रिए हो, या फ्री में बिजली दिलवाने की, या फ्री में शिक्षा दिलवाने की, या फिर आपको रोज़गार दिलवाने की। ये सब बातें जो हैं, ये एक अलग तरह की राजनीति है। ये राजनीति ऐसी है जो ग्राम को, गांव को मजबूत करने वाली राजनीति है, आपके हाथों में शक्ति देने वाली राजनीति है। इसलिए जो हम अगली सरकार में जब हम कह रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो हम कुछ गारंटी लाएंगे, वो भी हम इसी सोच से ला रहे हैं। एक तो ये जो OPS है, पुरानी पेंशन की स्कीम, इसको हम कानून द्वारा लागू करेंगे, मतलब कानूनी गारंटी होगी ये। दूसरा, 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर दिलवाएंगे। महिला मुखिया को 10,000 रुपये सालाना दिलवाया जाएगा, जो परिवार की महिला मुखिया होती है। 2 रुपये प्रति किलो गोबर को खरीदा जाएगा आपसे, मतलब कि वही जो हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया यहाँ लागू होगा, ताकि ये जो आवारा पशु की जो समस्या है थोड़ी कम हो जाए। सरकारी कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको लैपटॉप और टैबलेट दी जाएगी। आपदा से पीड़ित जो परिवार हैं उनको 15 लाख तक फ्री बीमा मिलेगा, और अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की सब छात्रों को गारंटी होगी। ये हम, अगर हमारी सरकार फिर से बनेगी तो ये हम गारंटी करते हैं कि ये चीज़ें हम लागू करेंगे। और जितनी भी स्कीम हमने चलाई हैं आपके लिए, जितने काम हमने 5 सालों में करके दिखाए हैं, वो काम हम निरंतर करते चले जाएंगे। भाजपा आएगी बहनों और भाइयों तो ये सब बंद हो जाएगा। गलत फहमी में मत पड़िए। आपको सिर्फ इनके प्रदेशों में देखना है कि क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि जो इनकी नीतियां हैं ये जनता की कमर तोड़ रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी आज चरम पे है, पूरे देश में लोग परेशान हैं। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो नीतियां हैं उनसे बचा कर रखा है आपको राजस्थान की प्रदेश सरकार ने। महंगाई और बेरोजगारी का सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया है, और ये प्रयास बंद नहीं होगा। आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब ये सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का दाम कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं तय करती। सिलेंडर का दाम केंद्र की सरकार, मतलब भाजपा की मोदी जी की सरकार तय करती है।
पेट्रोल डीजल का दाम कौन तय करता है? गहलोत जी की सरकार नहीं तय करती, ये मोदी जी की सरकार भाजपा की जो है दिल्ली में ये तय करते हैं। जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है? ये प्रदेश की सरकार में नहीं जाता, जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार को जाता है। तो ये सारे काम केंद्र सरकार के हैं। इनकी जिम्मेदारी थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, इनकी जिम्मेदारी थी कि महंगाई पे रोक लगाएं, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये जो सिलेंडर के बढ़ते जो हुए दाम हैं इनको रोकें। इन्होंने नहीं किया। आपको इससे बचाने के लिए यहाँ महंगाई के राहत कैंप लगवाए गए, सिलेंडर का दाम कम किया गया, किसानों को राहत दी, कर्ज माफ़ किए। ये सब आपको बचाने के लिए इनकी नीति